प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है बाइबल द वे टू गॉड। हम अपने इस चैनल में वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प करेंगे खुदा के कामों को और अच्छे से जानने में। और ये हमारी वीडियो उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी जो बाइबल पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब भी आप बाइबल को पढ़ें उससे पहले हमारी वीडियो देखें ताकि आप खुदा के कामों को अच्छे से जान पाएं। तो हम आज अपने पहले पार्ट की वीडियो में ये जानेंगे कि खुदा ने कैसे सृष्टि की रचना की और कैसे इंसानों को बनाया। आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और मनुष्य जाति को बनाया। जैसे कि उत्पत्ति की बुक में लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। इस तरह पहला दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल को उसके ऊपर के जल से अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। और तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि, समुद्र, हरी घास, बीज वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे के जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, समुद्र से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चांद और तारागण को बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, और उनमें से बड़ी ज्योति को यानी सूर्य को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति जो कि चांद है को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल के प्राणियों और पंछियों को बनाया। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और धरती को भर दो। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। छठवें दिन परमेश्वर ने घरेलू पशुओं, रेंगने वाले जंतुओं और वन पशुओं और आदम को बनाया। इस प्रकार फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और परमेश्वर ने पहला मनुष्य यानी कि आदम को बनाया। फिर उसने उस आदम की एक पसली लेकर नारी यानी हवा को बनाया। परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि फूलो फलो और धरती पर भर जाओ, और समुद्र की मछलियाँ, रेंगने वाले जीवों और आकाश के पंछी सब पर अपना अधिकार रखो। इस प्रकार छठवां दिन कंप्लीट हो गया। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था सातवें दिन कंप्लीट किया, और उसने अपने लिए किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। तो आज आपने जाना कि खुदा ने कैसे सृष्टि की रचना की और इंसानों को बनाया। अब हम आपसे मिलते हैं अपने वीडियो के दूसरे भाग में, और उस भाग में हम जानेंगे आदम और हवा की कहानी। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।